क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के कह रहा है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर sells the good at 44 sales professes to sell his goods at cost price, but he uses a weight of 800 ग्राम। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, डिसऑनेस्ट बेईमान दुकानदार है, जो कि क्या कह रहा है कि अपना दुकानदार जो कह रहा है कि कस्टमर को कि मैं अपने ऊपर सामान बेच रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, मतलब जितने सामान आ रहे हैं उतने का ही बेच रहा हूँ। पर वो चालाक कितना है कि वो 1 किलो की वेट की जगह पे 800 ग्राम का वेट यूज कर रहा है। मतलब कि 1000 ग्राम की वेट की जगह पे 800 ग्राम का वेट यूज कर रहा है, मतलब कि 200 ग्राम का डिफोल्ड कर रहा है। तो उसका बताओ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा। जाहिर सी बात है, अगर 100 रुपए का सामान 100 रुपए का बेच रहा है, पर तो उसे तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा ना कोई लॉस हो रहा है। पर वो क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम या 200 ग्राम का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो 200 ग्राम का प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो कितने पे, 800 ग्राम पे, क्योंकि वो सिर्फ 800 ग्राम ही बेच रहा है। इसका परसेंटेज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, इससे इससे ये कट जाएगा, ये 2 से जाएगा, 4 पे जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 पंजे 20, 25। ठीक है, 4 दूनी 8, और तो जगह 25% का प्रॉफिट इस दुकानदार को हो रहा है। आया समझ में। 200 ग्राम कम बेचा है तो 200 ग्राम तो उसी के पास बच रहा है। 200 ग्राम किस पे बच रहा है, 800 ग्राम पे। परसेंटेज निकालेंगे तो 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आ जाएगा 25% आपका प्रॉफिट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार क्या करता है कि अपना मतलब कि उसके कपड़े की दुकान है तो कपड़ा बेचना चाहता है। ठीक है, कपड़ा बेचता है कॉस्ट प्राइस पे, पर वहां पे क्या झोल करता है कि जो मीटर नापने की जो रोड होती है ना, उसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है
उसे घटा के 85 सेंटीमीटर कर देता है। दिखेगी तो 1 मीटर की, पर वो होगी एक्चुअल में 85 सेंटीमीटर। तो बताओ उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या है। जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है कहने के लिए, पर वो लेंथ इसकी छोटी करा तो उसे प्रॉफिट ही होगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। पर वो क्या कर रहा है, वो 1 मीटर की जगह पे सिर्फ 85 सेंटीमीटर ही नाप रहा है, ठीक है। तो 100 में से 85 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। हर मीटर पे उसे 15 सेंटीमीटर का प्रॉफिट हो रहा है। अब इस 15 सेंटीमीटर के प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने परसेंटेज है। पर ये किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, 85 सेंटीमीटर पे। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल में बिक रहा है, इतनी ही क्वांटिटी जा रही है। तो 15 डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सोल्व करेंगे, 5 × 15 हो जाएगा 17 पे, 17×5 = 85, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे तो 300/17, 17 × 17 बच गया कितना, 13 और 0 130, 17 × 7 = 119 और 11/17%। ये आया आपका प्रॉफिट, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, इफ आई मार्क अप माई आर्टिकल by 20% and use a balance which weight 1100 ग्राम, then what is my net profit or loss। परसेंटेज, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर मैं अपने आर्टिकल पर 20% का मार्कअप कर दूं। एक चीज और समझाता हूँ आपको कि एक बेईमानी करने का तरीका और भी होता है, जिसमें क्या होता है कि मार्कअप किया जाता है और उसके बाद डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे मान के चलो 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस थी उसकी, तो उसका मार्कअप कर दिया 50% का, 150 रुपये उस पर बढ़ा दिए, 150 रुपये का उसे कर दिया। अब उस पर 20% का डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। तो बिका कितने का, 120 का। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 20% का, ठीक है। तो इस टाइप के जो होते हैं वो वहां पे यूज किया जाता है। जैसे कि बड़े बड़े जो सामान खरीदने, कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं बड़े बड़े मॉल में, क्या होता है कि पहले रेट जो है उसका मार्कअप होता है, ठीक है। मार्कअप करने के बाद उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, इसे बोलते हैं फॉल्स डिस्काउंट, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपके साथ बेईमानी होती है, या फिर दुकानदार प्रॉफिट अर्न करता है। तो ये भी एक तरीका है। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या रहा है कि अगर मैं अपने आर्टिकल को 20% मार्कअप कर दूं, उसका रेट बढ़ा दूं 20%, और उसके बाद 1100 ग्राम बेचूं एक्चुअल वेट की जगह पे,
तो मेरा प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? अगर मान के चलो 1,000 रुपये का था, तो उसने क्या करा, 1,200 रुपये का मार्कअप कर दिया, 1,200 रुपये का, ठीक है। मतलब 1,000 रुपये की चीज 1,200 रुपये का मार्कअप कर दिया, मतलब कि 1,200 का बेच रहा है। पर 1,000 की जगह पे वो क्या कर रहा है, 1100, 1,000 ग्राम की जगह पे 1100 ग्राम बेच रहा है। तो उसे बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट भी निकालना चाहे तो वैसे निकाल सकते हैं। 100 का है कितने पे, 1100 पे, इंटू में 100। 100 रुपये का प्रॉफिट है, उसे 1100 पे इंटू में 100, और यहाँ से ये कट जाएगा। 11 सोल्व करेंगे 9.09% का उसे नेट प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1,000 रुपये का था, 1,200 का बेच रहा है, 1,000 ग्राम है, 1,000 ग्राम उसे एक्चुअल में बेचना चाहिए, 1 किलो का रेट होना चाहिए, बस वो 1100, मतलब कि इसमें ज्यादा बेच रहा है, पर उसे एक्चुअल में लॉस नहीं हो रहा, बेनिफिट। अगर अगर मान के लो 1,000 रुपये की चीज 1,000 में बेचता और 1,000 की जगह पे 1100 बेचता, तो लॉस होता कितने का, 100 का, कितने पे, 1,000 पे। पर यहाँ पे वो 1,200 का बेच रहा है, तो 100 का डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है कितने पे, 1100 की, 1100 ही बिक रहा है, क्वांटिटी जो जा रही है वो 1100 जा रही है, इसलिए 1100 का यूनिट होगा, तो 9.09% का उसे प्रॉफिट, स्टिल प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि a dishonest seller uses a weight, a dishonest seller uses a weight of uses a weight of 800 gram in place of 1 kg, in place of 1 kg, and adds 20% impurities, 20% impurities in it, in sugar. What would his, what would be his profit or loss? Profit percentage if he claims to be selling at cost price. If he claims, if he claims to be selling at cost price. क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर चलते। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सीखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ डिसऑनेस्ट सेलर यूजेस अ वेट ऑफ 800 ग्राम। एक बेईमान दुकानदार है, क्या कर रहा है कि 800 ग्राम का वेट यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1 kg की जगह पे कितने का, 800 ग्राम का। और उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता है, उसके बाद भी वो क्या करता है कि 20% का इम्प्योरिटीज मिला देता है शुगर में। जो शुगर बेच रहा था, 800 ग्राम तो बेच ही रहा है, यहाँ तो लॉस, मतलब कि बेईमानी कर ही रहा है, साथ ही साथ में 20% की इम्प्योरिटीज भी मिला रहा है। तो पूछ रहा है कि इसका प्रॉफिट कितना परसेंटेज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 800 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम का तो प्रॉफिट ही हो गया सीधा सीधा, ठीक है। अब 800 ग्राम में शुगर और इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज कितनी, 20%, और ये कितनी, 80% शुगर, ठीक है। तो 80% 800 ग्राम का कितना होगा, 640, ठीक है। और ये आपकी इम्प्योरिटीज होगी 160 ग्राम, ठीक है। तो एक्चुअल में वो जो बेच रहा है वो 800 ग्राम भी नहीं बेच रहा,
इम्प्योरिटीज मिला के वो सिर्फ 640 ग्राम ही बेच रहा है, 640 ग्राम चीनी ही बेच रहा है कस्टमर को। तो एक्चुअल बेनिफिट क्या होगा? तो 1000 बेचने की जगह पे वो कितना बेच रहा है? एक 640 ग्राम, मतलब कि उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे? 360 का प्रॉफिट। कितने पे? 640 पे, इनटू में 100, वैसे काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 9 36, 4 एकम 4, 4 6 24, 900 और 1600, इसे 4 से काट देते हैं, 25 और ये 4, 25 में हो गया 225 डिवाइड बाई 4, 4 पंजे 20, 4 6 24 और बच गया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। मतलब कि उसे जो प्रॉफिट हुआ वो 56.25% का। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? दोबारा समझा देता हूँ कि वो क्या कर रहा है कि 800 ग्राम बेच रहा था। पहली बात, पहले तो बेईमानी कर रहा है 200 ग्राम की, ठीक है। तो 25% का प्रॉफिट तो सीधा सीधा वैसे ही दिखा था ऐसे, 200 ग्राम की बेईमानी करने के बाद 800 पे, ठीक है। 200 ग्राम की बेईमानी 800 पे करेगा, 25% का प्रॉफिट तो डायरेक्टली ही दिख रहा है। तो उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता, तो क्या करता है कि उस 80% में जो 800 ग्राम की चीनी थी, मतलब चीनी जो बेच रहा है जो, उसमें उसने क्या मिला रखा है? 120% क्या मिला रखा है उसमें? इम्प्योरिटीज मिला रखे हैं, मतलब कि घटिया अडल्ट्रेंट्स मिला रखे हैं, मिक्स कर रखा है, ठीक है। वो कितना है? 160 ग्राम। तो एक्चुअल जो 80% चीनी बेच रहा है वो इसका 800 का कितना? 640 ग्राम। तो 1000 पे सिर्फ 640 ग्राम की उसकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो उसका बेनिफिट कितना हो रहा है? सीधा 1000 माइनस 640, और इसको सोल्व करने के बाद 56.25% का उससे प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर